दोस्तों, हम सभी चारों ओर से तनाव से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि मानो हंसना ही भूल गए। खाते वक्त टेंशन, सोते वक्त टेंशन, और यहाँ तक कि आजकल तो ज्यादातर लोगों को सपने भी परेशानी वाली बातों के ही आने लगे हैं। लेकिन इस तनाव से बाहर निकलने के कई रास्ते हैं, जिसमें से सबसे आसान रास्ता है अपने दिन के कीमती 10 मिनट निकालकर हिंदी वाइब्स की फनी मोमेंट सीरीज का वीडियो देखना। और यही रास्ता आप सभी का फेवरेट भी है, इसलिए आपकी बढ़ती डिमांड को देखकर आज हम लेकर आए हैं फनी मोमेंट सीरीज का पार्ट 19। तो दिल खोलकर हंसी के ठहाके लगाने के लिए तैयार हो जाइए और लगे हाथ हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी भी बजा दीजिए। सबसे पहले इस मजेदार वीडियो को देखिए, जिसमें इस क्यूट सी बच्ची को भी शॉर्ट वीडियोस बनाने का शौक जाग उठा है और ये साड़ी पहनकर अपना डांस वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाती है। शुरुआत में तो डांस मूव से लेकर फेशियल एक्सप्रेशंस तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर इसके डांस को दूर से देखकर एक कॉकरोच खुश हो जाता है और आगे से डांस देखने के लिए दौड़ता हुआ इसके पास आता है, जिससे ये बच्ची इतनी डर जाती है कि रॉकेट की रफ्तार से दौड़ती हुई अपनी मम्मी के पास भाग जाती है। हमारे देश में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है और ये जुगाड़ू लोग ऐसे जुगाड़ करते हैं जिन्हें देख हंसते हंसते हमारे पेट में दर्द हो जाता है। वेल, आपने आयरन मैन यानी हमारे टोनी स्टार्क को सूट पहनते हुए जरूर देखा होगा। उनकी तरह इन महाशय को भी सूट पहनने का वीडियो बनाना था, लेकिन भैया जी का बजट काफी टाइट था, इसलिए घर के कोने में रखे कपड़ों से ये लाल रंग के 2 सूट बनाते हैं, जिसमें खुद पहनते हैं और एक अपने दोस्त को पहना देते हैं। उसे अपने कंधों पर खड़ा कर देते हैं और फिर जब सूट में मास्क लगाने की बारी आती है तो कुछ ऐसा होता है। नहीं मतलब आयरन मैन के मास्क के नाम पर ये कैसा तशरीफ प्रदर्शन हो रहा भाई साहब, वाकई में ये बढ़िया था गुरु। अब एक क्लब की इस मजेदार क्लिप को देखिए, जहां ये मियां बीवी पूल गेम खेलने आए थे, लेकिन तभी गेम खेलते हुए इनकी किसी बात पर बहस हो जाती है और बिना देर किए मोहतरमा पास में बैठे जनाब का तरबूज छीन लेती है और अपने पति के मुंह पर दे मारती है, जिससे बचकर उसका पति तो पतली गली से भाग निकलता है, लेकिन ये बेचारा अपने तरबूज से हाथ धो बैठता है और मौका मिलते ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ तरबूज का टुकड़ा खा लेता है, वरना क्या पता ये भी छीन लेती। वाकई में इस बेचारे की शक्ल देखने लायक है। अर्ज किया है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो अपने झगड़ों में दूसरों की वाट लगा दे उसे मोहतरमा कहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शहर और गांव की हर गली में रहने वाले करोड़ों लोगों में से किसी की भी किस्मत बदल सकती है। इसलिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपना करियर बनाने के लिए वाकई में काफी मेहनत करते हैं। अब इस फुटेज को देख लो। दरअसल ये लड़की रील बना रही है और इसके लिए इसने मोबाइल की फ्लैशलाइट एंड एक साड़ी के कपड़े से बैकग्राउंड रेडी किया है। वहीं बालों को हवा में उड़ाने के लिए पापा के हाथ में पंखा थमा दिया है और स्मोक इफेक्ट के लिए अपनी माँ के हाथ में पाउडर थमा दिया है। वाकई में ये वीडियो फनी भी है और इंस्पिरेशनल भी, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक दे मारो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट फैन है और क्रिकेट गेम को एंजॉय करने के साथ पैसे भी जीतना चाहते हैं, तो भाई आप खेलोगे तो जीतोगे ना, जिसके लिए हाउस एट सबसे बेहतरीन फैंटेसी क्रिकेट ऐप है। यहाँ बाकी कोई भी ऐप से जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आगे आने वाले इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और आयरलैंड क्रिकेट सीरीज में पाओ 50 लाख से ज्यादा प्राइज पूल जीतने का मौका। और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हाउस एट ऐप डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा 3000 रुपए का वेलकम बोनस और फर्स्ट गेम बिल्कुल फ्री। जी हाँ, कभी कभी मैच की एक्साइटमेंट में हम सभी टीम बनाना भूल जाते हैं या फिर बनी हुई टीम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाती, लेकिन फिगर नॉट, क्योंकि हाउस एट में अब सेकंड इनिंग्स फैंटेसी भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप आराम से अपनी टीम डिसाइड कर सकते हो और दूसरी पारी में एक और टीम बना सकते हो। और सिर्फ मैच और इनिंग्स में ही नहीं, बल्कि ओवर फैंटेसी के साथ हाउस एट पर हर ओवर में भी जीत सकते हो। तो फिर देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हाउस एट ऐप डाउनलोड कीजिए और जीतिए रियल कैश।
This game may be habit forming or financially risky. Please play responsibly and at your own risk. अब रील्स की बात चल ही रही है तो भाई साहब एक दो नमूने लोग ना दिखे तो फनी मोमेंट्स किस काम का, राइट? तो मिलिए हमारा माइकल जैक्सन के कॉपी कैट थर्ड क्लास डुप्लीकेट बंटी भैया से, जो गाने पर ठुमके लगाते हुए वीडियो बना रहे हैं। शुरुआत में ये कूल भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जिसमें इन्हें अपने अंदर छिपी बकलोल हरकत दिखाने का मन करता है और ये आगे की ओर झुककर पीछे हवा में अपने 25 किलो के पैर को ऐसा उछालते हैं कि जिस ग्लास स्टैंड पर टीवी रखी थी वो अपनी जगह से निकल जाता है और हवा में उछलते हुए टीवी सीधा जमीन पर आ गिरती है और इसकी स्क्रीन टूट जाती है। कहा था मत करो इतनी बकलोल हरकतें, लगा दिया ना हजारों का चूना, अब भुगतो। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें छोटी बच्ची रो रही थी और उसे चुप करवाकर सुलाने के लिए उसके प्यारे पापा उसके पास आते हैं और उसे सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देख हंसते हंसते आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। दरअसल अपने हस्बैंड को इतनी मेहनत करता देख वाइफ उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, मोहतरमा की डरावनी शक्ल देखकर इनका पति डर के मारे चिल्ला उठता है और उठकर वो नीचे बैठ जाती है। अरे ओ मोहतरमा, सस्ते मेकअप से मत करो अपने चेहरे का सत्यानाश, अब चुड़ैल जैसी दुखोगी तो लोग डरेंगे ना, फिर मत कहना मेरे सैया तो सिर्फ झूठी एक्टिंग कर रहे थे भैया। दोस्तों, आपने कई बुद्धिमान तो कई मूर्ख चोरों को देखा होगा, लेकिन अभी हम आपको एक अल्ट्रा लेजेंड प्रो चोर से मिलवाने जा रहे हैं, जिसे बनाने के बाद ऊपर वाले ने चोरों की मैन्युफैक्चरिंग को ही रोक दिया होगा। तो यहाँ भाई साहब का टायर पंचर हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने के बाद इन्हें एक एसयूवी कार का स्पेशल व्हील दिखाई देता है और ये उसे अपनी कार के टायर से मैच करा के चुरा लेते हैं। लेकिन बेचारे एसयूवी ऑनर को बुरा ना लगे, इसलिए भाई साहब कुछ ऐसा करते हैं जिसे देख आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ, ये पीछे खड़ी साइकिल का टायर निकाल कर और उसे इस कार में फिट करके वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। वाकई में बंदा दिल का बुरा नहीं है। कहते हैं प्यार में एक अनोखा एहसास होता है, लेकिन भाई साहब अगर प्यार में ऐसा होता है तो हम तो दूर से हाथ जोड़ते हैं। दरअसल ये महाशय अपने डांस मूव की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया ताकि अपनी स्किल से उसे भी इम्प्रेस कर सके और उसे सामने हाथ खड़ा करके रहने के लिए कह सके। फिर जनाब मुस्कुराते हुए अपना टैलेंट दिखाने लगे, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड भी कुछ कम नहीं थी। उसने कहा अब तुम आंखों पर मास्क लगा लो ताकि देखें बिना प्रैक्टिस कर पाते हो या नहीं। और इस प्यार के पंछी ने बिना कुछ सोचे समझे बात मान ली, जिसके बाद ये यहाँ वहाँ झूलता रहा। उसकी गर्लफ्रेंड दबे पांव वहाँ से 9 2 11 हो गई। गजब बेइज्जती है। ओ भाई, मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, इतने साल कॉलेज के आसपास की गलियों में गेड़ियां मारने के बाद और एग्जाम के आखिरी दिन पर पढ़कर पासिंग मार्क्स लाने के बाद कॉलेज पास करने पर जो खुशी होती है ना, वही खुशी इस लड़के को भी हो रही है और ये नाचते हुए अपनी ग्रेजुएशन डिग्री लेने आ रहा था। पर आखिरी दिन पर भी जनाब मस्ती करे, वो भी इनके टीचर को पसंद नहीं आया और भरी भीड़ में चिल्लाते हुए सर जी बोले, जा वापस जा और सीधा चल कर आ। हाँ भाई, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमें पता है तुम बैक बेंचर हो। ओ भाई, आखिरी दिन पर भी प्रिंसिपल ने लड़के का पोपट बना दिया। दोस्तों, अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसे आपको दिखाने से पहले हम 10 बार हंसे हैं। तो दोपहर का टाइम था और ये लड़का अपनी धुन में मार्केट में घूम रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है बेवकूफ चोरों के सरदार मिस्टर धमाकेदार की, जो तेजी से बाइक लेते हुए इस लड़के के पास आता है और शायद लड़के के हाथ से वॉच छीन कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के के कुर्ते की स्लीव खींच ले जाते हैं और ये बेचारा लड़का ये सोचकर खड़ा रह जाता है कि भाई वो बाइक पर आया और भरी बाजार में मेरी इज्जत पर हाथ डालकर भाग निकला। नहीं मतलब अब इस पठानी की फटी हुई स्लीव से कच्छा सिलवाने का इरादा है क्या चोर बाबू? लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना छोटा कच्छा तुम्हारी इस बड़ी तशरीफ पर आएगा। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन इस लड़की की डेडिकेशन ऐसी टॉप लेवल की है किसी ने सोची नहीं होगी। मोहतरमा को रील बनाना था और रील्स बनाने के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड की खोज इनकी बाथरूम की दीवार पर आ खत्म होती है। बस फिर क्या था, बिना देरी के इन्होंने रख दिया फ्लश टैंक पर मोबाइल और गाने चलाकर ठुमके लगाने शुरू कर दिए।
बिट बिट तकदा है वैरिया कपटदा। नहीं मतलब ये मजाक चल रहा है। ओ भाई मारो मुझे मारो। देखना एक दिन पक्का इसका मोबाइल टॉयलेट में जा गिरेगा। भाई साहब कलयुग आ गया और आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या चुराने लगे हैं। जैसे कि यहाँ लोग शादी में आए थे और आखिरी बड़ी इडली इस लड़के को मिलती है, लेकिन इसकी प्लेट में इडली देखकर पास वाले के मन में लालच आ जाता है और जैसे ये लड़का पीछे की ओर देखता है, ये लालची चोर इसकी प्लेट से इडली चुरा कर अपनी प्लेट में डाल लेता है और ये बेचारा देखते रह जाता है कि खाना अभी अभी तो यहाँ था, अचानक से इसे आसमान खा गया या धरती निकल गई। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, बेचारे के मुंह से निवाला ही छीन लिया। कुछ लोग इतने नटखट होते हैं कि हमेशा उटपटांग हरकतें करते रहते हैं, जैसे कि इन दोनों लड़कों को देख लो। इन्होंने थिक शेक लिया और उसके साथ खेलने लगे। जी हाँ, ये ग्लास को उल्टा करके शो ऑफ करने लगे कि मेरा शेक तो नीचे नहीं गिर रहा, और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि अपने मोबाइल पर। लेकिन वो कहता है ना कि नौटंकी करने वालों का पोपट हो ही जाता है। ठीक वैसे इस लड़के का शेक भी अपनी पकड़ छोड़ देता है और ये मोबाइल के साथ अपने कपड़ों का भी सत्यानाश करवा बैठते हैं। अब लगे हाथ इस सिंगर को भी देख लीजिए जो पूरा शो मेहनत करके ट्रॉफी जीतती है, और ये जैसे अपनी ट्रॉफी का शो ऑफ कर रही होती है तो बड़ा कांड हो जाता है। जी हाँ, इसकी ट्रॉफी टूट कर नीचे गिर जाती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। वाकई में ऊपर वाला ऐसी किस्मत किसी को ना दे। दोस्तों कई बार खेल के मैदान में ऐसी मजेदार घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। जैसे कि यहाँ ये प्लेयर्स बैडमिंटन खेल रहे थे, मुकाबला बड़ा टेंस हो चुका था और सभी प्लेयर अपना बेस्ट देने में लगे थे, लेकिन तभी एक प्लेयर जब जोर से शटल कॉक को हिट करता है तो वो उसकी रैकेट में फंसी रह जाती है। अब भाई साहब इस स्थिति में किस टीम को पॉइंट मिला होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इस बेचारे की शक्ल देखकर हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर में दोस्तों अब आप इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें दिव्या त्रिपाठी नाम की ये टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही थी, लेकिन तभी बच्चों की कमेंट्स आना शुरू हो जाती कि मैम आप इधर देखकर मत पढ़ाया कीजिए, कुछ कुछ होता है। वहीं कोई बोलता है कि पेन लेकर मत पढ़ाया कीजिए। अरे बच्चों चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना टीचर को देखते रह गए ना तो एग्जाम में अंडा लेकर आओगे अंडा। खैर, जिस पर मैडम का कुछ रिएक्शन ऐसा था। एक काम करते हैं, हम धरने पे बैठे थे, हम ही गायब हो जाते हैं। मैम आप ऐसे मत पढ़ाया कीजिए। मैम एक दिन बोलो मैम आप पेन लेके मत पढ़ाया कीजिए, मैम आप देख के इधर मत पढ़ाया कीजिए, कुछ होता है। ये क्या होता है भाई, तुम लोग को कैमरा में नहीं देखे, हम इधर देखते रहे। अच्छा हाँ, ये एक्चुअली इसको हम देख लेंगे ना तो फिर ये पढ़ नहीं पाएगा। जी हाँ, बच्चों की कमेंट से परेशान होकर टीचर खुद बोल रही है कि हम ही गायब हो जाते हैं, नहीं पढ़ाते हम आपको। अरे मैम अब आप इतने क्यूट दिखोगे तो बच्चे तो तारीफ करेंगे ही ना, तो खुलकर मुस्कुराओ और क्या सही गाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको फनी मोमेंट सीरीज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं हम सीरीज को जारी रखें तो इस वीडियो पर 21,000 लाइक्स दे मारो और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख मारो, अन्यथा हम इस सीरीज को यहीं बंद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार कॉटन कैमरा वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। धन्यवाद।